Hello guys, class 7. This is your book Communicate in English. So class 7, today I will tell you unit 2nd, section 2nd, means to say second chapter, around the world in 80 days. It's a question answers with full back exercise. एंड येस आपके इस बुक के और इसके बुक के साथ के अदर बुक्स हैं आपके, उनका भी सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन है या अदर बुक्स का सॉल्यूशन है, वो भी आपको अवेलेबल है. तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक करना है कि आपकी कौन सी डिजायर्ड बुक है यहाँ पे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. The very first is there around the world in 80 days characters. How many characters are there? बेटा ये जो आपका लेसन है वो कई बुक्स में सेम है, बट इसकी जो एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है. तो जो कम्युनिकेट इन इंग्लिश है इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी इसके अंदर है. यही सेम चैप्टर आपका लिविंग इन इंग्लिश रत्ना सागर में भी है, जो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आपकी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं. फुल बुक का सॉल्यूशन आपका अवेलेबल है वहां पे. सो यहाँ पे आपके मेन कैरेक्टर्स हैं मिस्टर फॉक्स, स्टुअर्ट, मिस्टर फिक्स, मिस ऑयडा एंड पासपोर्ट आउट इन अदर फ्रेंड्स. यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि समरी क्या है, तो ये आपकी समरी है. कुछ इस पेज पे है और कुछ ये नेक्स्ट पेज पे. आप इस समरी को यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर. अब ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है, सो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आपका जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको सारी समरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So let's begin now. First solution is there A part. A part आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि आपके A part में आपके fill in the blanks given है. और first fill in the blank में क्या आएगा आपका? He got up early morning at 8 o'clock. सेकेंड में आपका है he said he wanted his tea and toast at exactly 23 minutes past 8. आपका थर्ड fill in the blank दिया है बुक के अंदर. He said passport out. He said passport out. He would bring in his shaving water at 37 minutes past 9. मिस वो शेविंग वाटर किस टाइम पे लेके आएगा तो वो आपको गिवन है. फोर्थ आपका फिलअप गिवन है डैश हिज बाथ एंड डैश एट 2010. सो फोर्थ में आपका है he had his bath and dressed at 22:10. नेक्स्ट फिफ्थ वन आपका है डैश डैश द हाउस एग्जैक्टली एट हाफ पास्ट 11 फॉर द रिफॉर्म क्लब. तो यहाँ पर क्या आएगा ही लेफ्ट. फिफ्थ में क्या आएगा आपका ही लेफ्ट द हाउस एग्जैक्टली एट हाफ पास्ट 11 फॉर द रिफॉर्म क्लब. नेक्स्ट सिक्स्थ इज गिवन he dash back, he came back. And the next one is seventh one. This dash and dash invariable routine every day. This was his invariable routine every day. And eighth में he would tolerate no change or delay in anything. So these are the fill in the blanks of A part which is given in your book. बी पार्ट आपका गिवन है. बी पार्ट में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स लगाने हैं. मिस्टर फोग seemed to be very rich even though he had no regular job. सेकेंड है आपका यहाँ पे 2 October 1872 was not a usual day because Mr. Fogg bet his entire fortune that he could. यहाँ पे क्या आएगा आपका could will be your correct answer. You have to select the best option there out of 3. So this is your best one. थर्ड में आपका फिर से गिवन है, इसमें आएगा he thought. And the next one fourth is given Oida would have died if Mr. Fogg if Mr. Fogg had not rescued her. फिफ्थ आपका फिलअप गिवन है मिस्टर फिक्स अरेस्टेड एंड जेल्ड मिस्टर फोग. मिस्टर फिक्स ने अरेस्ट कर लिया था और मिस्टर फोग को जेल में डाल दिया था. कहाँ पे? इन लिवरपूल. कहाँ पे कर दिया था? लिवरपूल में. सिक्स्थ वन आपका मिस्टर फोग थॉट. मिस्टर फोग ने क्या सोचा? he had arrived on the 21st but actually वो 20 दिसंबर को ही वापस आ गए थे. क्यों आ गए थे? बिकॉज ही ट्रेवल्ड. कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया था? बिकॉज ही ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज योर सी पार्ट. सी पार्ट में आपको एक डायरी एंट्री गिवन है. आपको उसके पार्टनर का नेम लिखना है. पर्सनल जर्नल ऑफ स्टुअर्ट. और यहाँ पे किस डेट को? ये लिखा गया आपका 21 दिसंबर 1872 को. तो डायरी एंट्री में फर्स्ट आपका गिवन है दिस इवनिंग आई लॉस्ट 20,000 पॉन्ड.
कितने को आए 20,000 पॉन्ड्स एज माई शेयर ऑफ द बेट वी मेड विद मिस्टर फोग। स्टुअर्ट कहता है यहाँ पर कि आज मैंने 20,000 खो दिए क्योंकि मैंने मिस्टर फोग के साथ बेट लगाई थी। उसके बाद है आता है हेवन knows how he made it back in time but he vowed। कहते हैं कि ये तो मतलब भगवान ही जानता है, गॉड ही जानता है कि वो कैसे इतनी जल्दी वापस आ गया, वो भी टाइम पे। वॉक इन एज काम एज एवर एट द लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट मिनट में कैसे वो चल के आ गया नहीं पता चला। फोर्थ वन इसमें गिवन है आई थॉट वी हैड श्योरली, आई थॉट मैंने तो सोचा था कि श्योरली हम जीत जाएंगे। वन इज द करेक्ट आंसर फोर्थ में। फिफ्थ आपका गिवन है यहाँ पे व्हेन ही डिड नॉट कम, जब वो नहीं आया, और अपीयर जब वो दिखाई नहीं दिया, कोई भी एक लगा सकते हैं इसमें से। टिल 8:40 PM 8:40 तक जब वो दिखाई नहीं दिया। दो जो वॉलेंटिन था, जो कौन था वॉलेंटिन, जो उनका फ्रेंड था, डिड से वी शुड नॉट बी टू हेस्टी, हमें जो है ज्यादा हेस्टी नहीं होना चाहिए। फोग जो फोग है डिड नॉट कम ऑन द शिप चाइना, चाइना वाली शिप पे जो है वो फोग नहीं आया है। आई चेक द पैसेंजर्स, मैंने किसको चेक किया है पैसेंजर्स को चेक किया है, पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक किया यहाँ पे कि उस लिस्ट में फोग का नाम नहीं है। नेक्स्ट वन I believe he hired a steamship and made it to London by 20th December, which was yesterday, in fact in 79 days, but thought he had done it in 80 days. I wonder how that happened। ये आपकी डायरी एंट्री गिवन है, डायरी एंट्री के बीच में आपको गैप दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो डायरी एंट्री है आपकी इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। द नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, वॉज मिस्टर फोग रियली लाइक अ मशीन, क्या सच में वो मशीन की तरह था। विच इवेंट्स इन द प्ले मेक यू थिंक अदरवाइज, आप इस प्ले में से, आप इस चैप्टर में से कौन सी लाइंस के बिहाफ पे ऐसा बोलेंगे कि वो मशीन की तरह था। यस मिस्टर फोग वॉज रियली लाइक अ मशीन, वो मशीन की तरह था। एज ही डज एवरीथिंग ऑन टाइम, क्योंकि वो सब कुछ टाइम पे करता था। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ टाइम, भाई टाइम के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, अगर एक भी सेकेंड आगे पीछे हो गया तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। ही रिपीटेड द सेम थिंग्स एट द सेम टाइम, सेम चीजों को सेम ही टाइम पे वो रिपीट करता था हर रोज, एवरीडे का उसका सेम शेड्यूल था कि एक भी मिनट उसके आगे पीछे नहीं हो सकती थी। अगर होती थी तो क्या करता था, जैसे उसने पहले वाले सर्वेंट को निकाल दिया था ऐसे वो अगले सर्वेंट को भी निकाल देता अगर उसको कोई भी चीज टाइम पे नहीं मिलती। ही वॉज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। ही गेट्स अप एट शार्प 8 o'clock, बिल्कुल ठीक 8 बजे वो उठ जाता है। हैव टी एंड टोस्ट, और टी और टोस्ट उसको कितने बजे चाहिए, शार्प 23 मिनट्स पास्ट 8। देखो 23 मिनट्स पे, 25 पे भी नहीं चाहिए, 20 पे भी नहीं चाहिए, 23 मिनट होनी चाहिए तब वो जो उसको क्या है अपना टी और टोस्ट लेना है। शेविंग वाटर, और देखिए शेविंग वाटर उसको 37 मिनट पे चाहिए, 37 तब मिनट्स पास्ट 9 मीन्स 9:37 पे उसको क्या चाहिए, शेविंग वाटर चाहिए, और वो भी कितनी डिग्री पे, 84 डिग्री पे। अगर 84 डिग्री पे नहीं होगा, उससे एक भी डिग्री कम हुआ, एक भी डिग्री ज्यादा हुआ, तो फिर वो सर्वेंट को नहीं बख्शता, जैसे उसने पहले वाले सर्वेंट को निकाल दिया था, क्योंकि 2 डिग्री जो है वो कोल्डर था। जैसे 84 डिग्री उसको चाहिए लेकिन 82 डिग्री उसने क्या था वो शेविंग वाटर ला के दिया, तो जिसकी वजह से उसने सर्वेंट को निकाल दिया था। नेक्स्ट आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आपने बताना है कि यहाँ पर फोग की क्या क्या एडजेक्टिव्स और उनको अपने सेंटेंस में लिखना है। तो जैसे फोग हम देखते हैं पंक्चुअल भी है, इंटेलिजेंट भी है, इंग्लिश जेंटलमैन भी है, डेयरिंग भी है। अब हमने ये फीचर्स लिख दी, इन फीचर्स को अब हमने क्या करना है सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। तो पहला क्या है, मिस्टर फोग वॉज पंक्चुअल, सेकेंड ही वॉज इंटेलिजेंट, थर्ड ही वॉज डेयरिंग, वो बहुत ही डेयरिंग भी है। सो एक्सेप्टेड, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया था द बैट टू राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसलिए उसने 80 डेज में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने की बैट जो शर्त लगाई थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। एंड लास्ट आपका आता है ही वॉज एन इंग्लिश जेंटलमैन, तो ये हमने उसकी एडजेक्टिव्स लिखे और उनको सेंटेंसेस में फ्रेम किया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे है डेट आपका सेकंड पार्ट, एडजेक्टिव किसकी है यहाँ पर, पासपोर्ट आउट की, किसके एडजेक्टिव है यहाँ पर, पासपोर्ट आउट के एडजेक्टिव्स है यहाँ पर। जैसे पहले क्या दिया हुआ है, डिसिप्लिन, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, डिसिप्लिन है, कोऑपरेटिव है, गाइड है, विटी है, फिर से
इंटेलिजेंट है और पंक्चुअल है। तो इनको फिर से हमने सेंटेंसेस के अंदर फ्रेम कर दिया। ऐसे मिस्टर फिक्स कौन है? डिटेक्टिव है यहाँ पे, क्लेवर है, ऑनेस्ट है, सस्पिशियस है, डिटेक्टिव है, ठीक है, डेडिकेटेड भी है और डिटेक्टिव भी है। तो आप इनको इनकी जो भी इनकी खासियत है उन सबको आप क्या करेंगे यहाँ पर सेंटेंसेस में फ्रेम कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आपका ई पार्ट का। ई पार्ट में आपको मैचेस दिए हुए हैं, आपका ए जो वो ई से मैच करता है। आपका क्या दिया हुआ है? आई विल से देर इज अ रिमोट, देर इज अ रिमोट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू गेट टू द हाउस। सॉरी, ए का आपका फर्स्ट का ई आएगा आपका। आई विल से देर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स बहुत दूर की संभावना है, दैट वी विल गेट व्हाट वी वांट, कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये बहुत दूर की संभावना में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो ए है उसमें लास्ट वाला आएगा ई पार्ट। आपका सेकंड जो है उसमें डी मैच होगा। सेकंड क्या है? व्हेन द शॉप डोर्स ओपन, जब भी शॉप डोर ओपन होती हैं, देयर विल बी अ हेडलॉन्ग, यहाँ पर हेडलॉन्ग क्या होगी? यहाँ पर रश टू द सेल काउंटर, सेल की काउंटर तक बहुत ज्यादा रश यहाँ पर हो जाएगा। अब थर्ड में आपका बी मैच होता है। आई विल गिव यू प्रीशियस, आई विल गिव यू प्रिसाइज, सॉरी मैं आपको क्या दूंगा? आई विल गिव यू प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा ऑन हाउ टू गेट द हाउस, कि कैसे घर पे जाना है, कैसे अपने घर को वापस आपने जाना है। Next is that fourth one. He was a man of regular. He was a man of regular. C match होता है इससे habits and did the same thing at the same time. और जो लास्ट आपका फिफ्थ वन, फिफ्थ का आपका ए से मैच होता है। He was not a person who made फ्रेंड्स इजिली और क्विकली। सो आपका फिफ्थ का ए से मैच होता है। ये आपके मैचिंग लिखे हुए हैं कि कौन सा जो है वो किससे मैच होता है। इनके आंसर्स आप बुक के अंदर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट आता है। एफ पार्ट में आपको फिर से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, होम डिड मिस्टर फोग एम्प्लॉय, मिस्टर फोग ने किसको एम्प्लॉय किया? पासपोर्ट आउट को। नेक्स्ट आपका, व्हाट डिड पासपोर्ट आउट थिंक ऑफ मिस्टर फोग, मिस्टर फोग के बारे में क्या सोचता है? क्या सोचा उसने? दैट ही वॉज अ मशीन, जो तो बिल्कुल मशीन की तरह। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है, डिड थिंग्स हैपन एज पासपोर्ट आउट एक्सपेक्टेड, क्या चीजें वैसे हुई जैसे पासपोर्ट आउट चाहता था? पासपोर्ट आउट एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टिवली, वो उसने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा इन हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट, जहां पर कि वो न्यूली अपॉइंट किया गया था। बट थिंग्स ऐसे नहीं हुई, क्योंकि जो उसने सोचा था उसके सब कुछ अपोजिट हो गया, क्योंकि उसको तो उसी दिन वहां से छोड़ करके और 80 डेज के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना था, जहां पर कि उसने पूरे वर्ल्ड का चक्कर पूरा करना था अपने अपने ओनर मिस्टर फोक के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिड मिस्टर फिक्स थिंक मिस्टर फोग वॉज एन ऑनेस्ट मैन, क्या मिस्टर फिक्स ने जो डिटेक्टिव था उसने सोचा कि मिस्टर फोग जो ऑनेस्ट मैन है? बिल्कुल भी नहीं सोचा उसने। अगर वो सोचता तो उसको अरेस्ट क्यों करता, क्यों उसके पीछे पीछे रहता? तो वो तो उसको लेकर के डाउटफुल था, सस्पिशियस था कि नहीं यही जो वो बैंक रोबर है जिसने बैंक में रोबरी की है। सो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है जी पार्ट। जी पार्ट में आपको फिर से कुछ ना कुछ वर्ड्स डालने हैं। क्या करना है उनको नेगेटिव बनाने के लिए? तो पहले में आएगा, मिस्टर फॉग डिडंट लाइक टू हैव लंच विद एनीवन। सेकंड में आपका आएगा, मिस्टर फॉग वाज नॉट लेट फॉर एनीथिंग। थर्ड में, पासपोर्ट आउट फेल्ट मिस्टर फोग वाज नॉट अ नॉर्मल मैन। फोर्थ में, मिस्टर फोग डिड नॉट लॉस द बेट। एंड फिफ्थ वन, ओइडा's relatives were not in Hong Kong. And the next is there sixth one. So there was not anyone Oida's could live there in the Hong Kong. आगे आपका आता है एच पार्ट। एच पार्ट में फिर से आपको यही नेगेटिव पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है कि किस में क्या आएगा। सो फर्स्ट में आपका आएगा कुडंट, सेकंड में कांट, थर्ड में इजंट, फोर्थ में वॉजंट एंड नेक्स्ट वुडेंट एंड हैडंट। यहाँ पर आपके जो आपको सिलेक्ट करके बॉक्स में से लिखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है आई पार्ट, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। आई पार्ट में आपने जो है वो आंसर्स आपको गिवन है, आपको उनके क्वेश्चन फ्रेम करने हैं कि क्या क्वेश्चन उस आंसर का बनेगा। तो फर्स्ट आपको सोल्व करके ऑलरेडी दिया हुआ है बुक के अंदर, जैसे क्या है, हु वाज मिस्टर फिक्स। अब सेकंड आंसर आपको गिवन है तो उसका आपका सेकंड का क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डिडंट हैव मिस्टर फिक्स। मिस्टर फिक्स के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था उसके पास अरेस्ट वारंट नहीं था। थर्ड में आपका आता है कि मिस्टर फोक अरेस्ट किया, मिस्टर फिक्स ने अरेस्ट किया मिस्टर फोक को
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, वेयर डिड मिस्टर फिक्स अरेस्ट मिस्टर फोग। और फोर्थ जो आपका आंसर गिवन है बुक में, उसका क्वेश्चन बनेगा व्हाई कुडंट मिस्टर फिक्स अरेस्ट मिस्टर फॉग ड्यूरिंग हिज जर्नी, जर्नी के ड्यूरिंग में क्यों नहीं कर पाया वो उसको अरेस्ट। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बुक में गिवन है द रिजल्ट ऑफ द अरेस्ट, जो अरेस्ट था उसका अरेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट निकला, सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द अरेस्ट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड आपको इस बुक से रिलेटेड और भी बुक से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिलेंगे, आप जा करके वहां पर प्लेलिस्ट में आप उसको चेक कर सकते हैं।